सद्गुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन मिट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जान अनंत कोटि जन ताकि पद रज परस तार हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल कोर मुखे अर दे हरि नित प्रति संगत साध किया जीवन से सुख राम। सब धरती कागज करूं रे सब बन कलम कर। सात समुंदर स्याही करूं रे सतगुरु गुण लिख्या ने जा। राम जी राम। इस संसार के मायना सबसे दुर्लभ का ही चीज़ है। पहली प्रथम तो संत बतायो कि मनुष्य जन्म मिलबो बड़ो दुर्लभ है। 84 लाख यूनिया के मायना मनुष्य जन्म है जो सबसे बड़ो दुर्लभ है। ये मनुष्य जन्म की इच्छा देवता भी करे। इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब है ना मनुष्य जन्म की इच्छा करे। कहीं कहे हो प्रभु मानव तन दीजो भरत खंड के माई। केवल भक्त करा संत सेवा और करा कुछ नाई। ये वचन कौन का है? देवता का। देवता परमात्मा में अरदास करे कि हे परमात्मा मैं नई मनुष्य जन्म दीजो और कट दीजो भरतखंड में। भरतखंड की नहीं कहे भारत भूमि में। बाकी दूसरा देश है ना बटे परमात्मा की इतनी भक्ति को ना खान पीन शुद्ध को ना। और अपनी भारत भूमि है ना पवित्र भूमि है क्योंकि अटे संत खूब ही और जटे संत भजन करे संत रेवे वह जगह पवित्र हो जावे। एक बार शंकर भगवान पार्वती जी जा रिया जाते जाते रास्ता के मायना शंकर भगवान नंदिया नीचे उतार है और एक जगह ही पे की जगह न जार नमस्कार किया प्रणाम किया। पार्वती जी देखिया बटे न तो कोई चबूतरो न कोई मंदिर कहीं को ना। तो शंकर भगवान या नहीं अटे नमस्कार कौन न किया। तो मैंने क्यों अजी ते बार अटे प्रणाम किया प्रणाम किन्ने किया आगे कौन न किया। जब शंकर भगवान कियो कि आज के 10,000 साल पहले इस जगह में कोई संत बैठ और भजन किया। इस वास्ते आज जगह पूजनीय है उत्तम है पवित्र है। इस वजह में जगह ना प्रणाम किया। बोम का उत्तम उमा संत जा विराजिया। जटे संत विराजे बा जगह ही उत्तम हो जावे पवित्र हो जावे। तो संत और एक अपने संत की वाणी है ना सुखराम जी महाराज की वाणी। संत की वाणी ना परमात्मा को रूप समझो। राम से नहीं धर्म के मायने तो वाणी है जो कोई आ इष्ट है अपन और बारला इष्ट ना कौन दियावे राम से नहीं कहीं करे। राम जी को भजन करे और वाणी जी ने इष्ट माने। जदई तो महाराष्ट्र में राधा किशन जी सेठ साहब तो चांदी का पन्नम और सोना की स्याही में वाणी जी लिखा मिली है। अब तो भाव देखो वाणी जी के प्रति क्योंकि संत का बोल है जो को अनमोल है। तो वो मनुष्य जन्म अब तो बड़ो दुर्लभ है जो को आज आपने मिल लियो। दूसरी बात कहीं कियो कि भरतखंड के मायने भरतखंड के मायने अपने भारत भूमि के मायने मैंने जन्म मिलियो। तो देवता का इच्छा कर रिया कि केवल भक्त करा संत सेवा और करा कुछ नाई। अब केवल की भक्ति करा और संत की सेवा करा
ये दो काम आप कर लिया ना तो आप जीते जी भी आनंद में और राम शरणीय बाद में भी आनंद में। क्यों सा कि भक्ति कर वालों जीव है ना वो सही लाइन चाली, गलत खान पीणु बिछड़ो है और गलत रास्ता बिछड़ो है ना तो संसार में भी ना कोई परेशानी को ना है। और अट्टे परमात्मा को भजन कर रही आगे भी परमात्मा याद करी कि वो भगत है तो भाई रे मारो नाम लेवे सुबह उठर सोवे जब मारो नाम ये सोवे तो परमात्मा का नजर के मायने भी आप चोर नहीं आ देखियो आप मनुष्य जन्म पापा के लिए वादा किया 84 में आना कि हे परमात्मा मैंने मन जन्म दे दीजो ताकि भक्ति कदे न भूलना हर सांस में तो आपको भजन करा और अट्टे और माया का चक्कर में लाकर भक्ति भूल जाए तो भगवान का चोर हो जा। तो संत कहवे भाई वो मनुष्य जन्म बड़ो दुर्लभ है इके माई ने भक्ति नहीं करी तो पच्चापन पछताणो पड़े लो। महाराज को परम पिस्ताव ग्रंथ है। महाराज फरमाओ कि भक्ति बिसारी राम कीर मानव देही पाय पछतासी सुख राम कहेर लक 84 माय। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा की भक्ति को जो भूल गया है वो लक 84 में पछतावेगा। पछताए क्यों सा कि बार 84 में जता भी जीव है ना ये सब मनुष्य ने देखे ना तो मन में विचार करे कि भगवान देखो मनुष्य कितो स्वतंत्र है, मन पड़े जब खा लेवे मन पड़े जब घूमबा जा रही हो मन पड़े जान फेर रही हो कितो हो रो है और जानवर है बार जो आप बांध दियो खूटा पर आप चारों राल तो जी में दी कहीं खाए ले कोई तो भला आदमी से रहे जो अन्ना पानी पाबो ही भूल जे अब तीसरे मर रिया तो कहीं कह सके ही मुंडा। तो 84 को वो एक थोड़ो का सार है दुख को बाकी दूसरी दुनिया के मायने तो कई दुख है। तो आज अपना स्वतंत्र दे मिली ना तो परमात्मा को शुक्रगुजार होना चाहे और परमात्मा को भजन करना चाहे। जो जीव परमात्मा ने याद ही नहीं करे थोड़ी माया के मायने गिर लो जो भाई का माया मिल गई अब भगवान थारो मन का लेनो देनो तो देख लियो थे पाँचों बोई लक 84 को दुख पाँचों तैयार है। माया परमात्मा दी तो परमात्मा को धन्यवाद अदा करो कि हे परमात्मा थे मन के काबिल समझू और ओ तन मन धन सब गुरा थारो चाहे शीश काट ली। क्यों कि गुरुमुखी को वही सिद्धांत रहे सच्चा गुरु सच्चा चेला जो कहीं भाव रहे कि गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ नहीं ले पर शिष्य तो ऐसा चाहिए तन मन धन सब दे। इको कहे रहती कि गुरु तो ऐसा चाहिए कि शिष्य का कुछ न ले। गुरु महाराज हो गए तो ऐसा होना चाहे जो शिष्य की है ना बाहरली माया बिल्कुल नहीं चाहे। नहीं तो आजकल तो ऐसा है गुरु लोभी चेला लालची हिल मिल खेले डाव दोनों वे डूब सी भाई बेट पत्थर की नाव। गुरुजी महाराज है जो कोई मन में आया सा रख्या और कोई पेशोड़ो चेलो बने मारे है तो छोको तो बढ़िया बैठ को जाइए वे और अडिन चेला जी है ना बे के मन में यान कर रखा है भगवान मतलब कौन गुरु जी 80 कड़ा बताओ तो मारे है ना अब कड़े लाख की जगह 2 लाख का कांदा हुआ है वो मंत्र पढ़ो कोई सदा है ना। गुरु महाराज कहीं के भाई वो तो गुरु और चेला दोनों ही माया का लोभी हो गया। तो माया का लोभी न काई मिली माया और जो परमात्मा को भेद बतावे गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ नहीं ले बाहर लो तो कुछ नहीं ले लेकिन शिष्य तो ऐसा चाहिए तन मन धन सब दे। हाँ ठीक है जी भाई अब तन मन धन देबो का ही है तन लगार गुरु महाराज बताओ जी सबदना पर रट्टा वो तन देबोगे मन देबो का ही है कि गुरु महाराज का ज्ञान में ही अपनो मन रमे
गुरु महाराज के ज्ञान के अलावा दूसरे में अपनो मन नहीं भटके तो वो मन दे दियो। और धन देबो गाय सासा रूपी धन, संसार धन की न समझे रुपया पैसा ना वो धन है, जबकि संत की नजर में असली धन का ही है राम जी को नाम है जो असली धन है। और सासा चाल रही है वो असली धन है। और सासा की कीमत कितनी है? कबीर साहब महाराज की हो कि कहता हूं के जात हूं और कहाँ बजाऊं ढोल, एक सांस में जात है कोई 3 लोग का मोल। अति कीमती है सासा। ये कीमती सासा ना परमात्मा का नाम में लगावा तो परमात्मा खुश हो। क्यों? क्या आप सासा लगार करोड़ों कमा सका, समय लगा सासा लगार करोड़ों ही कमा सका, लेकिन अंत समय आवे जब वे करोड़ों अगर गेवा तो कोई 1 700 को उधारो मिल सकेगी? नहीं मिल सके। परमानंद जी महाराज की हो, परमानंद ये प्रलय गया बिने नाम का सांस, हीरा खोया हाथ से कोई बेटा उदार, कोई बेटा उदास रतन खो दिया सारा, अरे मांग्या मिले न मोल अब कौन देवे उदार। खुटत खुटत सब खुट गया अब कोडी रही नहीं पास, परमानंद ये प्रलय गया भाई बिने नाम रा सांस। बिना नाम का जो सांस जा रहा बिना प्रलय में गया यान बताओ। और बाहर आप 1-2 घंटा किया सत्संग सोना तो 1-2 घंटा जो आपने परमात्मा का नाम बिताया ना, आ पूंजी आपने लेके लिखनी आगी। और ये पूंजी की होड़ है ना संसार की माया नहीं कर सके। धनवंता सोई जानिए जेके राम नाम धन हो, तुलसी सब जग निर्धना धनवंता नहीं को। अब संत की नजर के मायने तो धनवंत तो वो है जी के राम जी को नाम है, जो सुंगरो है। कहवे न संत, सुंगरा मिल जो रे सो रे 50, नुगरो रे मिल जो एक मती। सुंगरो आदमी है ना वे तो मन रोज मिल जो 150। हे परमात्मा नुगरा का तो दर्शन ही मत कराइयो, दर्शन ही खोटा। महाराज आगे फरमाओ कि जन्म जन्म पछताव तोर मानव देह के काज, राम सिमर सुख राम कहेर ओ अवसर है आज। अनेक जन्मों से मनुष्य शरीर की प्राप्ति के लिए पिछताता था। महाराज फरमाते हैं कि राम जी का सुमरण करो, ये अवसर आज आ गया। जिस चीज़ के लिए आप जन्म जन्म में पछतावा वो मौका आज मिल गया। क्यों कि वो मौका आज मिल लियो ना, आज अगर आप गफलत में रह गया तो आगे दुख भारी है। एक राजा कई मौका ना चूक जावे ना कत्तो समय पड़े। बे राजा कहीं गिरियो मेलो निकलिया आज घूमबा चाला जंगल, अकेला ही निकल गया और घोड़ा पर बैठ जंगल में घूमबा निकलिया। वे चलता 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 खूब दूर चला गया, आगे चला गया। जब राजा ने एकदम होश बैठो रहे अपना तो मेल बहुत दूर रह गयो, अब अपन पाछो चालानो चाहे खूब दूर आ गया। वो विचार कर बे पाचा चाल भाई तैयारी कर रिया जी। टाइम के मायने जंगल के मायने एक शेर आयो और राजा की तरफ लपक्यो। राजा ने खाबाई खातर राजा ने ठाणो पड़ गयो रहे हो तो शेर है भाई अपने मारी। राजा घोड़ा ने दौड़ायो पाचे पाचे शेर। अब ना राजा देखो रहा यान तो शेर पूती बच्चे तो क्या नहीं करा। तो भाई एकदम है ना एक कोई बड़ो पेड़ जान आयो तो अब भाग रही पेड़ पर चढ़ जाऊँ तो हो सके बच जावा देखियो अब यहाँ तो पूती है। तो राजा फटाफट घोड़ा पर उतर भाग रही पेड़ पर चढ़ गया। अब वो पेड़ पर चिड़िया उतरे तो शेर आ गयो नजदीक। अब पेड़ पर जा राजा थर थर दूजे और मन में यान करे हे परमात्मा बचाया देखियो शेर खा जातो बा। अब एक डाली पर खड़ा हो गया राजा, एक हाथ दूसरी डाली में पकड़ ली ऊपर और खड़ा। अब कहीं करे मन में विचार राजा
के भाई शेर तो थोड़ी लार छुट्टी, वो तो नीचे है, पर आप जी डाला पर बैठा ना खड़ा, हाँ वो डालो तो मजबूत है कि कोना, इको तो जान खराब है। तो भी डाला को जान करियो तो कहें देखिया भी डाला न पेड़ की तरफ एक काली ऊंदरी और सफ़ेद ऊंदरो भी डाला न कुतर रिया काट रिया। तो राजा देखो रे अब तो मौत आ गई भाई। वो तो डाला जी डाला पर आप खड़ा, हाँ भी डाला नहीं काट रिया। तो चलो काय को ना भाई ये काटी तो नीचा आप पहाड़ से नीचे तो देखा तो काटा किला तो नहीं है, नीचे जान करियो ना तो सही राजा की हूत के मायने के अजगर मुंडो फाड़ बैठो कि राजा कद पड़े मुँह न हो। अब चारों तरफ भी के काल घेरो दे दियो। राजा देखो रे अब तो आपनो काल आ गयो, अब बचवा को कोई आग को ना। तो यान का दुख के मायने अब सबने कही परमात्मा याद आवे। तो वो राजा का ही गिरियो भगवान ने याद करियो एकदम, हे भगवान अब तो तू ये भाई बचावे। तो आप सब भगवान ऊपर ही जाना ना, वो यार ऊँचो ना लियो ना तो भी को ऊपर ला कोई डाल ही ना जी पर मधुमक्खी को छातो हो और रस उभरियो शहदू भी छाता का मायनू एक टपको पिड़ियो जो सीधो राजा का मुंडा भी को ऊँचो मुंडो करबो ही हो और वो शहद सीधो राजा का मुंडा पिड़ियो। मुंडा पड़ती क्या राजो एकदम खुशी हो और तो शहद तो हाँ मीटर। अब राजा भी शेर नहीं भूल जो, भी अजगर नहीं भूल जो, ऊंदरा ऊंदरी नहीं भूल जो, और मन का ही करे और शहद को टपको एक बार और पड़े तो और शहद खाऊं, पाँचों ऊपर बाहर जाके थोड़ी देर ये और के शहद को टपको और पिड़ियो तो भाई और शहद न खाओ और खुशी हो। अब वो तो भी शहद का टपोकड़ा में भी को ध्यान लाइज के आकाशवाणी हुई, देवता आकाशवाणी करी कहीं क्यों देवता के हे राजन तू चारों तरफ काल गिर गयो, थारी मौत निश्चित है, पर तू बचबो चावे ना तो मैं बाहर एक सत की डोरी लटकावा भी डोरी ने तू पकड़ ले, तू जी मेलनो आयो ना भी मेलनो में तन पाछो पूछाई गया और देर मत कर विलंब मत कर, आ डोरी फटाफट पकड़ लीजिए। वाह यान कहते ही राजा कहीं केवे राजा को चेतो भी मोह न टपुकड़ा में राजा कहीं क्या हे देवताओ आप कह रही जो बात बिल्कुल सही है, मना काल भी घेर लियो और था कि डोरी पकड़ लियो तो मेलम चल जाऊं तो सुखी भी हो जाऊं, पर यान करो ना जी भाई हाँ आ डोरी थोड़ी देर बाद में लटकाई जो न थे हाल तक थोड़ा शहद है जो तो शहद को मजलिए पाइयो मैं क्यों रहा बादाद का चक्कर में मत रहे, डोरी पकड़े तो बाहर दीजू नहीं सा बाहर तो नहीं बाद में पकड़ यान करते करते ही भैया ना ऊंदरा ऊंदरी डाला न काट दियो, डाला न काटते राजा पड़ियो जो को सीधो असगर का मुंडा में। जय राम जी। अब आप आ कथा सुन रही है ना बाहर अपना मन में का विचार आयो राजा करी जो छोकी करी कि खोटी करी, बुरी करी ना अगर डोरी ने पकड़ लिए तो मौत बस तो और पाछो मेलम चल जाता। सही पूछो तो भी राजा ज्ञान आप हाँ बाहर आप भी जान राजा मेलों घूमबाया ना जान भी परमात्मा का लोक उठे संसार में घूमबा एवड़ा हाँ शुक्लिय और अट्टे आ राजा के लेर का ही लग गयो शेर लेर पीड़ियो जान ओ काल है जो अपनी लार पीड़ियोड़ो जा जाऊं जा काल गिरासी जमड़ो लारा लागो रे ओ लारा लाग्योड़ो जमड़ो मौत झटे आप चाले ना साथ के साथ है जद अपनी सासा पूरी होई जी टेम में प्राण फकीर खत्म और अब भी पेड़ पर वो चिंडियो बचवाई खाता तो पेड़ का ये और शरीर है जो पेड़ है और जी डाला पर खड़ो हो वो डालो का ये आपने श्वासा की उम्र है आपने इस आसान परमात्मा का वजन में लगावा जद्द तो बढ़िया भाई, नहीं तो इस आसान तो काट रही है ऊंदरा ऊंदरी, ऊंदरा और ऊंदरी किसे है काले ऊंदरी तो है रात, सफ़ेद ऊंदरो है जो दिन एवं अपनी सासा कट रही है। दे संत के तारी उम्र रा
उतारी उमर रागिणी ओड़ा दिनड़ा जावे रे मिजाजी थोड़ो राम ना सिवरे ले रे थोड़ो राम ना सिवरे ले रे। ये उम्र का गिणियोड़ा दिन है अपना, गिनती का सांस है जो जा रही है। अब थोड़ो राम जी को भजन कर ले भाई। अब रियो सा वो अजगर कहीं है, शमशान की ढेरी है जो कहीं है, अजगर है। अब सब मरे जो तो कट जा पड़े शमशान की ढेरी में ले जावा, और बात ढेरी कभी ऊंची ना हो। गांव का गांव भी ढेरी में चला गया तो भी देख लियो मुट्ठी पर राख है। तो संत के वे अब आ सारी गति राजा ना अपनी हो रही है, पर वह आकाशवाणी हुई ना के था कि डोरी लटकाऊं भी डोरी न पकड़ियो तो थे न पाचा बटे राजमहल में पूछाइयो। तो भाई वह आकाशवाणी संत सत्संग करे जो कोई तो आकाशवाणी है, और डोरी कैसी राम जी का नाम की डोरी पकड़ियो जब तो पाचा अमरलोक में चल जावा, और नहीं तो आशा खत्म होती है ना अजगर का मुंडा में जानो और काल जो लार पड़ रही हुई। अब ये खत्म अपन का शिक्षा मिले, दो शिक्षा मिले कि एक तो सचेत रहो कि आपने काल लार पीरियड है भाई, एक दिन जानो है अटे रहनो को नहीं, जानो जरूर है। और दूसरी जो बे देवता आकाशवाणी करी तो बे की बात माननी चाहे, तो यानी संत केवे जो को संत की बात अपन ना माननी चाहे। हाँ, और वो टपोकड़ो है ना शेत को, हाँ रणवीर की याद नहीं, वो खाई है असंसार की माया। आपा इशारा परमात्मा की भक्ति ना की के माई ने भूलना भी शेत का टपोकड़ा संसार का सुकम इके माई नहीं आप पर सारी जिंदगी कमाई। कोई सत्संग में चाल बाकी के भी है ना, तो भाई ये 12 महीना टाइम कौन है, अरे चाले ना भाई, क्यों नहीं चाले, ये ना फालतू आदमी का काम रहे सत्संग कर बो राम राम कर केवे नराई केवे वहाँ के बार राम सभा के मायना सत्संगी केवे के दिया ये फलाना भाई ने क्यों ले चालोगी राम सभा में पाचो यान क्यों राम जी, हाँ थे ही जाओ भाई मैंने टाइम कौन ना था कहते यही धंधा है यहाँ की बात है, तो भी सत्संगी का ही केवे अरे भाई चालो तो सही 24 घंटा संसार को काम करो, 2 घंटे में कहीं पकड़ जाए। और भाई वो दुनिया में तो सब अलग अलग तरह का दिमाग का आदमी, मैं खुद एक जना ने क्यों कन कहीं ले आओ सत्संग में चल लो पाचो जवाब इसो दियो मैंने सोचाइए कहीं क्यों पाचो मैं कहीं पापी हैं जो सत्संग में जावा, पाप क्रिया जो जाए सत्संग में। और अगर पापी अगर सत्संग में जाए तो धर्मी कट जाए दारू का ठेका पर, पापी धर्मी की बात कौन ना, सत्संग तो सबकी है माँ, सत्संग का ये माँ है। इमा सत्संग में संत भी आवे पापी भी आवे, सबके लिए सबने निर्मल करे सत्संग तो। लेकिन देखो संसार है, सब तरह का संसार में लोग है, सबसे हिलमिल चालनो खाली अपना। महाराज आगे का ही फरमाया कि 184 बटक कार नरतन पायो नीट, सुख राम राम सिमरे नहीं तो पसवारे पंखी कीट। महाराज फरमाते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है। महाराज फरमाते हैं कि अब भी अगर राम का सुमरण नहीं करेगा तो पशु पक्षी और कीट की योनि में जाना पड़ेगा। केवल की भक्ति है ना, ये भक्ति में गुण का ही है, जीव को आवागमन मिटावे। 3 तरह का वेद होवे, डॉक्टर है ना डॉक्टर 3 तरह का होवे, कहीं करे 3 तरह का कैसे कैसे होवे। आपने कोई बीमारी होगी, एक डॉक्टर इश्यू है जो देख रहा भाई आप तकलीफ है रहा आ दवाई जाऊँ, वह दवाई दी 6 महीना तो आराम रही हो और वो रोग पचा जाए। और एक वेद ईश्वर रहे जो वो रोग ने समझे अरे थारे बीमारी आ है भाई तेने 2 साल लगातार दवाई लेनी पड़ी, थारो रोग जड़ों कट जाए। तो वो रखा परहेज रहा के और भी दवाई नहीं लेवे तो
जड़ मोड़ू रोग निकल जाए। और तीसरो वेद किशोर रेवे जो को यानी नीम हकीम खतराए जान। क्या कोई डॉक्टर का अंडे रियो खाली कोई परख कोने भी ना रोग की, खाली देखिए देख कि यान डॉक्टर साहब देख के और यान दवाई ये वे। तो देखिए देख कि खाई मरीज आए और कि साहब डॉक्टर साहब को ना मुँह दीजिए ना दवाई पूरा। अब भी रोग नहीं को समझो रोग का ही और अन्ना जाऊँ आ दवाई दीजियो। हाँ दुखे तो पेट और माता की गोली जेरियो पकड़ो दवाई काम करी। अब भाई वह ना उल्टी दवाई दी ना हमें रिएक्शन कर गई तो बीमारी ही जीव ज़्यादा बीमारी आ गई। अब ये 3 तरह का वेद संसार में है, यान ही संसार में 3 तरह का गुरु है। एक गुरु तो क्या को है जो अपना अशी भक्ति बताए, अरे भाई मुँह क्यों जान कर यज्ञ कर हवन कर तीर्थ कर व्रत कर यूँ का ही हो साल 6 महीने के लिए आराम हो जाए यानी स्वर्ग में चल जा। थोड़ा एक दिन वो पुण्य की उम्र रही जितने एक तो सुख पायो बड़े और 584 मानो पड़े। और एक होवे जानकार जो को जीव को आवागमन मिटा दे सदा के लिए सुखी कर दे। और तीसरा नंबर को एक गुरु ईश्वर है जो को उल्टी बत्ती बतावे। कहीं उल्टी भक्ति ज्ञान की, अरे भाई हाँ पूरा आता ना मूड चलाबो सिखाओ वे भी गुरु ही रहे। अब मूड चलाबो सिखायो जो भाई अभी हूँ कहीं बल्लो ही हो कोई दूसरा पर मूड चलाई तो अगला ने मारती हो तो हम वो कर्म बंद क्यों आ दवाई रिएक्शन करगी तो वो 500 जाए नरक 84 में सिक्का वालों गुरु भी नरक 84 में चेला जी भी नरक 84 में। तो महाराज फरमावे ये 3 तरह का गुरु है तो समझ रहे गुरु बनाओ जो को अपना जीव को आवागमन मिटाए। महाराज आगे फरमावे कि मृत्यु लोक में मानवीर देवलोक मां देव सुखिया सब पछताव सीर भूल्या रे हरि की सेव। कि भाई मृत्यु लोक में तो मनुष्य देवलोक में देवता सुखिया सब पछताव शीर भूल्या हरि की सेव। हरि की सेव यानी परमात्मा की भक्ति जो भी भूल गया मैंने पछताना पड़ा। अब वाणी जी ना पाटे विराम देवा बाया बाया हर्जस बोलियो बयान भी आप सत्संग 1 घंटा लेट हो गया। सदगुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य। राम जी राम।